नमस्कार। मंगल प्रदान वृश्चिक राशि के जातक जो अभी शनिदेव की ढैया भोग रहे हैं, उनके लिए मार्च 2023 का मासिक राशिफल कौन से संकेत सामने रख रहा है, इसका चर्चा क्रम लेकर हम यहाँ उपस्थित हैं। सबसे पहले ग्रह गोचर की व्यवस्थाओं का अध्ययन और उसके बाद प्रत्येक क्षेत्र विशेष के साथ जुड़ी हुई चर्चाएं। मंगल प्रदान राशि के जातकों के लिए चंद्रमा अपने नीचस्थ राशि स्थान में यानी कि वृश्चिक राशि स्थान में 13 एवं 14 मार्च 2023 के साथ रहने वाले होंगे। तो वहीं पर शनिदेव चतुर्थस्थ है, इसी वजह से आपको ढैया का अंतराल चल रहा है। शनिदेव की दृष्टि षष्ठ भाव पर अपने नीचस्थ राशि स्थान पर, वहीं पर दशम भाव और साथ ही साथ प्रथम भाव पर बनी हुई है। इसी वजह से वैचारिक संघर्ष और कई बार मन के भीतर कुछ घबराहट के सिरे सामने निकल कर आते हैं। बुध की स्थितियां चतुर्थ भाव में इतने अच्छे परिणाम नहीं देती, परंतु गौर कीजिएगा कि लाभेश और अष्टमेश की स्थितियां चतुर्थ भाव में 16 मार्च 2023 तक बनी रहेगी। उसके बाद बुध अपने नीचस्थ राशि स्थान में प्रवेश कर जाएंगे। वहीं सूर्यदेव की स्थितियां भी यहाँ शनिदेव के मूल त्रिकोण में 15 मार्च 2023 तक रहेगी। उसके बाद सूर्यदेव मीन राशि स्थान में गोचरीय स्थितियों को लेकर चलेंगे। देवगुरु बृहस्पति पंचमेश होकर पंचम भाव में ही है। इस महीने के बिल्कुल अंतिम सिरे में अस्तगत स्थितियों में आ जाएंगे सूर्यदेव के आवरणीय प्रभाव क्षेत्र की वजह से। तो वहीं पर शुक्र की स्थितियां 12 मार्च 2023 तक अपने उच्च राशि स्थान में, इसके बाद शुक्र यहाँ मेष राशि स्थान में प्रवेश कर जाएंगे। पुनः अपने राशि भाव को देखने वाले होंगे। राहु षष्ठ में, द्वादश में केतु। मंगल 13 मार्च 2023 की सुबह तक वृषभ राशि में, उसके बाद यहाँ अष्टम भावस्थ प्रवेश कर जाएंगे। शत्रु राशि स्थान में रहेंगे राशि भाव के अधिपति, यह स्पष्ट था। तो वहीं इनकी दृष्टि लाभ पर, धन पर एवं पराक्रम भाव पर बनी रहने वाली होगी। हम चर्चा की शुरुआत करते हैं प्रथम भाव के साथ में। गौर कीजिएगा कि प्रथम भाव के अधिपति जब अष्टम भाव में रहेंगे 17-18 दिनों के लिए 13 मार्च के बाद से, तो वहाँ पर हम 17-18 दिनों की बात इसलिए कर रहे हैं कि 31 मार्च 2023 तक के ही राशिफल को हम प्रस्तुत कर रहे हैं, 1 से 31 तक के क्रम में। इसी वजह से इस महीने के अंतराल में जो 31 मार्च तक का समय है, कॉन्फिडेंस में कमी आ सकती है या फिर ओवर कॉन्फिडेंस की पोजीशन सामने आ सकती है, और वो भी वाणिज्य के राशि स्थान में है। व्यक्ति जिस तरह के स्वार्थ के साथ में नहीं है, कई बार उस तरह के स्वार्थ झलकने लगते हैं लोगों को, ऐसी स्थितियों से आप बचिएगा। तो वहीं पर इस महीने फाइनेंशियल कैलकुलेशंस में बहुत प्रिसाइज रहने की रिक्वायरमेंट रहेगी। मन के भीतर जो लंबे समय से अटकाव बने हुए थे, उससे बाहर निकल कर आगे बढ़ने की आवश्यकताएं हैं। प्रमुख बात यहाँ पर यह भी है कि आप सारी ही घबराहटों से मुक्त रहकर आगे बढ़ने का यहाँ पर प्रयास करें, क्योंकि ढैया का सिरा है। आकस्मिक मानसिक घबराहटें आती है जो कामकाज को बिगाड़ कर चली जाती है, उससे संभलें। किसी भी तरीके के इंटरव्यू कॉल की अप्रोच है या डिसाइसिव मीटिंग की तरफ जाना है, कोई सौदेबाजी की तरफ जाना है जिसके अंदर बड़े निर्णय हो सकते हैं, 1 से 13 मार्च 2023 तक का समय आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। उसके बाद थोड़ा सा धीमापन सामने रह सकता है। जो भी महानुभाव आईटी फील्ड स्पेसिफिक, टेक्निकल फील्ड के कोई भी पोजीशंस के साथ में है या कोई नए कामकाज की शुरुआत करने की रूपरेखा को बना चुके हैं, जिससे आम बोलचाल की भाषा में अंग्रेजी में रीस्ट्रक्चर करना कहते हैं, ऐसे कोई भी प्रवृत्ति की तरफ जा रहे हैं, लंबे समय की गणनाओं को अपने मन के मध्य जगह देकर चलने का प्रयत्न करें, ये स्पष्टता ज़रूर रखिएगा। वहीं द्वितीय भाव की ओर बढ़ते हैं। ये प्रमुख बात है। आप देखें कि द्वितीय भाव का जो कारकत्व है वो देवगुरु बृहस्पति के साथ है। यहाँ से हम जो स्वतंत्र भाव है, भावपर्ण पर है, वाणी, पारिवारिक जन और धनागमन के सिरों को देखते हैं। एक तरह से द्रव्येश कहा जाता है, लिक्विडिटी का बेस। तो जो यहाँ का आधिपत्य है देवगुरु बृहस्पति के साथ है, वो पंचम भाव में स्वग्रही। वाणी आपको एक अद्भुत ताकत के साथ में लेकर चल रही है। जो आप कह रहे हैं उसके साथ विश्वस्त हैं, बिल्कुल क्लैरिटी में है। मंगल की दृष्टि और अधिक स्पष्टता देने वाली हो जाती है और व्यक्ति द मैन विद द अप्रोच ऑफ कमिटमेंट के सिरे के साथ में जाना जाता है। ये ताकत और तीव्रगामी आभा आपके साथ में लगातार बनी हुई, कहीं पर भी चिंतित और विचलित होने की ज़रूरत नहीं। दूसरे गंतव्य क्रम में ये देखने की ज़रूरत रहेगी कि धनागमन में यहाँ पर वृद्धि ठीक ठाक सिरों के साथ है, परंतु गलत निर्णय लेने से बचिएगा। शुरुआती 10 से 15 दिनों में एक तेज़ी दिखी,
व्यक्ति को लगा कि हमारी तो गणनाएं बिल्कुल ठीक चल रही है, अब कुछ और सोचने की ज़रूरत ही नहीं है, आवश्यकता ही नहीं है, वहीं से उसके लिए मिसकम्युनिकेशन निकल कर आता है, दुविधाएं निकल कर आती है और कई बार वो ऐसी जगह रुपए पैसे को उलझा बैठता है जहाँ पर उसको जाने की आवश्यकता नहीं थी। कुटुंबीजनों के साथ में भी यहाँ पर आप बारंबार अपनी निर्णायक हदों को रखने से बचिएगा। हमने तो पहले ही कहा था ऐसा होना चाहिए, ये गलती कर बैठे, ऐसी स्थितियों से बचें। जो हो चुका उसको संभालने के क्रम में पारिवारिक जनों के साथ में रहने का आप तीव्रगामी प्रयत्न निरंतर तौर पर करते चले जाइएगा। ये एक बात निवेदित करना आपसे हम चाहेंगे। तो वहीं पर जो भी वक्ता संबंधी श्रेणी में है, पब्लिशिंग हाउस संबंधी कामकाज में है, आप हैंडीक्राफ्ट में है, टिम्बर में है, या फिर आप पब्लिक रिलेशन के साथ में अपनी जर्नी को देखते हैं, ऐसे क्षेत्र के विधा के साथ में चलते हुए महानुभावों के लिए ये समय सर्वांगीण लाभ की प्रवृत्तियों को लेकर आता है। वहीं बढ़ते हैं हम पराक्रम भाव की ओर। तो पराक्रम होकर शनिदेव की स्थितियां चतुर्थ भावस्थ क्रम के साथ में रहने वाली होगी। इस स्पष्टता को अपने साथ बनाइएगा कि यहाँ आपके लिए छोटी छोटी यात्राओं से संबंधित कामकाज विराट सफलता की तरफ आपको लेकर जा सकता है। भाइयों और मित्रों के साथ में संबंधों में भी एक अलग पैनापन आपके साथ बना रहेगा। वहीं पर थर्ड हाउस की लॉर्डशिप जब भी फोर्थ हाउस में होती है और व्यक्ति रियल एस्टेट के साथ जुड़ा हुआ हो, उसको नएपन मिलते हैं, परंतु ढैया है और शनिदेव की स्थितियों के साथ में ढैया है। इसी वजह से यहाँ पर जो रुकावटें आ रही है उससे आप किंचित भी विचलित नहीं हो। जो कार्य 2 दिन में होने हैं वो 5 दिन में हो रहे हैं। अब इन 3 दिनों की जो फ्रस्ट्रेशन है और वो जो एंग्जाइटी है व्यक्ति को परेशान कर बैठती है, उस एक घेरे से मुक्त रहकर अपनी जीवन यात्रा को बढ़ाने की आवश्यकताएं रहेंगी। ये ही वो समय अंतराल है जहां प्रमोशन आदि की एक्सपेक्टेशन के साथ में खुद को डिस्टर्ब करने से आपको बचना चाहिए। बढ़ते हैं चतुर्थ भाव की ओर। चतुर्थेश होकर शनिदेव चतुर्थ भावस्थ क्रम के साथ में चल रहे हैं और वहीं बुध की स्थितियां भी है। मानसिक तनाव निरंतर घिरे हुए हैं। उन मानसिक तनावों से मुक्त रहकर आगे बढ़ने की पूरी आवश्यकता है। पहला मूल मंत्र अपने लिए यही अपनाइएगा। दूसरे क्रम में आप इस बात पर भी गौर कीजिएगा कि जो बुध चतुर्थ भाव में होते हैं, शनिदेव साथ होते हैं, कमीशन संबंधी कामकाज में बेटरमेंट आते हैं, परंतु आप सर्विस इंडस्ट्री की तरफ कोई नई शुरुआत की तरफ जा रहे हैं, वहाँ इत्मीनान से चलिएगा। मान लीजिए कहीं नुकसान की स्थितियाँ आई है, अब आपको लग रहा है कि और अधिक निवेश करके उस नुकसान की भरपाई कर दी जाएगी, ऐसी गलतफहमी से बचें। यहाँ थोड़ा सा संभल कर चलें, निर्णय में रुकने की ज़रूरत रहेगी। इस टाइम को विजुअलाइज करें कि पिछले 2 से ढाई महीने जो 17 जनवरी की बात का समय रहा है वो क्या परिवर्तन लेकर आया, संकेत क्या है। उन संकेतों को जब व्यक्ति थामता है तो वर्तमान को और भावी भविष्य को खुद के लिए संभाल पाता है। यही एक मूल मंत्र अपनाकर चलिएगा। माता के स्वास्थ्य को लेकर गाहे बगाहे चिंताएं आ सकती है, परंतु वो हटने भी वाली रहेंगी। ये याद रखा जाना आवश्यक है कि इस समय की यात्रा के साथ में आपको जो कार्य दक्षता मिली है, वर्किंग एक्सपर्टीज मिली है, उसकी उपासना करते हुए बढ़िएगा। जिस कार्य की वजह से आपको नाम और ख्याति मिल रही है उसको जीवन के भीतर और गहराई से जगह देते हुए जरूर चलें। पंचम की बात यदि हम करते हैं तो पंचमेश होकर देव गुरु बृहस्पति पंचम भावस्थ क्रम के साथ में ही चल रहे हैं। इसी वजह से विद्यार्थी वर्ग के लिए ये समय देखते ही बनता है। एक अटमोस्ट पॉजिटिव नोट के साथ में आप अपनी जर्नी को आगे बढ़ाने वाले होंगे। शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में लंबे समय के निवेश किए जा सकते हैं, परंतु लंबे समय के निवेश का अर्थ यहाँ महीनों की लंबी यात्रा और वर्षों की यात्राओं से है। इस बात को मन मस्तिष्क में रखने की जरूरत रहेगी। यहाँ दिनों की यात्राओं से हम चर्चा नहीं कर रहे हैं। कई बार व्यक्ति अपने अनुसार अर्थ निकालता है, उससे संभला जाए। वहीं जो पंचम भाव की स्थितियां हैं उसमें सूर्य देव का प्रवर्तमान क्रम मौजूद है। इसी वजह से बारंबार इस बात को स्वयं के लिए दोहराइएगा कि आप इस यात्रा में अब रुकने और अटकने वाले नहीं हैं। इसी समय की विधा के साथ में एक बात और संलग्नित होती चली जाती है कि यहाँ संतान पक्ष को कामकाज में सम्मिलित करना चाहते हैं, जा सकते हैं। विद्यार्थी वर्ग के लिए यहाँ रिलेशन थोड़े बहुत डिस्ट्रैक्शन का रीज़न बन सकते हैं। यहाँ हम करने क्या आए हैं और करने क्या लग गए, जब ये क्लैरिटी रहती है तो व्यक्ति अपने मूल भाव से भटकता नहीं है। द बेस ऑफ द इंट्रिंसिक पर्सनैलिटी उसको डिफाइन करते हुए चलता है। वहीं पंचम में बृहस्पति कारक भाव को हानि नहीं पहुंचाते। यहाँ जो 16 से 31 मार्च तक का समय है अस्तगत होने वाले भी नहीं होंगे। तो वहीं बुध का प्रभाव यहाँ एक तरह से 16 मार्च के बाद में आ चुका होगा। ये याद रखिएगा कि आपकी क्षमताओं पर आप स्वयं प्रश्न चिन्ह लगाने वाले हो सकते हैं, उससे
पूर्णतया संभलने का प्रयत्न कीजिएगा। 6th हाउस के लिए हम बात करते हैं। रोग और शत्रु हंता योग बने हुए हैं, परंतु शुक्र प्रवेश कर जाएंगे यहाँ पर लगभग 12 मार्च 2023 के बाद से। वहाँ से आपको डायबिटीज़ संबंधी अप्रोच से संभलना चाहिए। यूरिन इन्फेक्शन को रिलेट करती हुई प्रॉब्लम रही है और बदलते हुए मौसम के साथ में जो हाइड्रेशन की अप्रोच होती है उसका ख्याल रखिएगा। अन्यथा प्रकृति जनित स्वास्थ्य की विधा कई बार व्यक्तिशः आधार पर एक तरह से डिस्टर्बेंसेस को क्रिएट करती है, उससे संभलने की ज़रूरत रहेगी। इसी समय के साथ में गौर कीजिएगा कि मंगल षष्ठेश होकर सप्तम और फिर अष्टम में अपनी यात्रा को तय करेंगे। यही कारण है कि ऋण संबंधी स्थितियों से इस महीने बचें। फाइनेंशियल बर्डन्स एक्सपांशन की तरफ इंडिकेशन दे रहे हैं, परंतु हम क्लियर नहीं है। ऐसी व्यवस्थाओं से स्वयं को जितना कैलकुलेटिव रखेंगे बेहतर है। ये गौर कीजिएगा यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात कि शत्रु पक्ष हावी तो नहीं है, परंतु उनके द्वारा कही गई बातें कई कार्यों को बिगाड़ने वाली और अव्यवस्थित करने वाली हो सकती है, उससे दूरी बनाकर रखिएगा। सप्तम की चर्चा करते हैं। सप्तमेश पहले तो पंचम भावस्थ क्रम में रहेंगे। प्रोफेशनल लाइफ के साथ में, एजुकेशन के साथ में, किसी और स्थिति के साथ में कोई संबंध पनपा, वहाँ से सुकून मिला, खुशियों के अतिरेक मिले, मन के भीतर संतुष्टि के भाव जागृत हुए, निहितार्थ होते चले गए। उसका अर्थ एक ही है कि अब जो रिलेशन डेवलप हुए हैं उसमें थोड़ा सा समय और लगाइए। उसके बाद में आप ये देख लीजिएगा कि क्या इस संबंध के साथ में जीवन को किसी एक यात्रा के रूप में देखा जा सकता है। जब वो स्पेसिफिक क्लैरिटी व्यक्ति लेकर चलता है तो वो रुकता और अटकता बिल्कुल भी नहीं है। इस मूल भाव को भीतर तक आप संयोजित करके रखने का प्रयत्न ज़रूर कीजिएगा। वहीं ये याद रखे जाने की आवश्यकता रहेगी कि जब सप्तम के अधिपति स्वयं से द्वादश होंगे तो गृहस्थ पक्ष के साथ में तालमेल में कमी आ सकती है। बिजनेस पार्टनरशिप में किसी भी तरीके के ऋण की स्थितियों से बचिएगा। व्यक्ति फैसिनेशन में होता है, उसने ये कर लिया, लोन लिया था, उसने ये कर लिया, वहाँ से व्यवस्था की थी, हम इस व्यवस्था के साथ में इतने वर्ष चलेंगे, दुगने पहुंच जाएंगे, चौगुने पहुंच जाएंगे, डैया है साहब। और वहीं पर शनिदेव की तीसरी दृष्टि ऋण भाव पर है, जो कि इनका नीचस्थ राशि स्थान है। व्यापार के अधिपति स्वयं से द्वादश होकर 6th हाउस की अप्रोच में है। व्यक्ति हम तक पहुंचे उसके पहले अपने मन तक पहुंचकर ये प्रश्न करने वाला हो कि हम जिस अचीवमेंट की तरफ जाने के लिए लालायित है वो उलझाएगा या सुलझाएगा। और जब व्यक्ति इस मंतव्य को स्पष्ट कर लेता है, अपने भीतर के भावों को सुलझा देता है, तो वो गलत निर्णय की तरफ नहीं जाता। यही प्रवृत्ति अपने साथ में रखिएगा। और वहीं बारंबार याद रखें कि बिजनेस पार्टनरशिप में इस महीने निर्णय में थोड़ा सा रुक कर चलें। अष्टम भाव में मंगल है, इसी वजह से 13 मार्च के बाद वाहन चलाते समय अत्यधिक सावधानी बरतें। विदेश संबंधी कार्यों में जल्दबाजी में निर्णय लेने से बचें। वहीं पर आपने कोई भी कीर्तिमान कामकाज में स्थापित किया है उसके बूते बहुत लंबे समय तक नहीं चला जा सकता है। वर्तमान कर्म की नींव के साथ में ही अपने जीवन के मर्म को जानकर चलना होगा। ये बात स्मृतियों में रखिएगा। किसी भी हुनर के साथ चल रहे हैं उसकी परिपक्वता के साथ में जीवन को जोड़ने का प्रयत्न करें, ये याद रखें। नवम भाव की हम चर्चा करते हैं तो देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि नवम भावस्थ क्रम में अपने उच्च राशि स्थान के साथ में है। इसी वजह से विद्यार्थी वर्ग यहाँ पर हायर एजुकेशन के साथ में खुद को आगे बढ़ा सकते हैं। इधर एजुकेशन चल रही है, इधर स्टार्टअप का मानस आया है, उसको और डेवलप किया और उसके बाद में लगता है कि छलांग लगाई जा सकती है। यहाँ डैया है। याद रखिएगा कि हम ये नहीं कहें कि आज स्टार्टअप की तरफ होंगे और कल उसको एक बिजनेस एम्पायर के रूप में देखने वाले होंगे। गलतफहमी नहीं। यहाँ 2.5 सालों के अकूत संघर्ष के लिए तैयार हैं, लोगों का विद्रोह झेलने के लिए तैयार हैं कि अनुभव नहीं है कहां जा रहे हो, परंतु हमको पता है कि कहां जा रहे हैं। लंबी दूरी की यात्रा है, रात को निकले हैं और उसमें भी सुबह का समय अंतराल अभी तक बहुत दूर है। बारंबार इसी बात को दोहराइएगा कि यहां हम अपने पथ की तरफ चले हैं जहां प्रदर्शक वो सर्वोच्च सत्ता है। क्या सोचने की आवश्यकता, इसी एक मूल मंत्र को अपने भीतर रखिएगा। और वहीं पर ये बात स्मृतियों में रखने की जरूरत कि आध्यात्मिक चिंतन आपके साथ बहुत गहराई से पनपा हुआ है। द मैन विद द अप्रोच ऑफ स्पिरिचुअल प्रोग्रेस, जब ऐसी अवस्था साथ हो तो उसके बाद में चिंतित होने की जरूरत नहीं रहती। ये एक बात बारंबार याद रखें। अनुभव अपनी थाती को लिए हुए है, सहेज कर चल रहा है। वहीं दशम भाव के लिए हम चर्चा करते हैं। ये एक युगकारक स्थिति है। पहले तो दशमेश जब चतुर्थ में रहेंगे तो एंग्जाइटी ड्रिवन अप्रोच, उसके बाद दशमेश का पंचम में होना आपकी कर्मशीलता के साथ में आपको आगे बढ़ाता है। यही कर्मशीलता व्यक्ति के जीवन का एक मार्ग प्रशस्त माध्यम है जहां से जीविकोपार्जन बढ़ता है। अपनी यात्रा में एक संगठित स्थिति निकल कर आती है। आप भीतर तक विघटित होने वाले नहीं होते। सोलर इलेक्ट्रॉनिक संबंधी कामकाज, सूर्य की अवस्था, इसी वजह से विद्या अध्ययन संबंधी कामकाज के बाद अब आपको एक तरह से इंस्टीट्यूट की तरफ जाना है।
उस तरफ जाने में रुकने की ज़रूरत नहीं है। ये याद रखने की ज़रूरत कि पिता के साथ संबंधों में अब बेहतरी 15 मार्च के बाद लगातार पनपती चली जाएगी। ये भी एक अटमोस्ट पॉजिटिव नोट आपके लिए। तो वहीं हम यात्रा को बढ़ाते हैं लाभ भाव की तरफ। गौर करें कि लाभ के अधिपति शुरुआत में यहां पर चतुर्थ में, इसी वजह से लाभ हल्के फुल्के तौर पर इंगित है। उसके बाद लाभेश पंचम में, जहां से अपेक्षा कर रहे हैं वहां से कुछ हासिल नहीं हुआ, परंतु नए रास्ते निकल गए। ये इन्हीं रास्तों की कहानी है और उसी के साथ में आपकी प्रवृत्तियां आगे बढ़ने वाली होंगी। परंतु संतान पक्ष के साथ व्यवहारिक स्थितियों को बनाकर रखिएगा। हम ही सही हैं या ये आपको करना है, ऐसा निर्णय देने से बचें। द्वादश में केतु है, मोक्ष कारक स्थितियों का निर्माण करते हैं। मोह का जहां क्षरण हुआ वहीं पर मोक्ष है। इसी वजह से ये जीवन की यात्रा के साथ में चलते हुए जो विरक्ति और आसक्ति के खेल आते हैं खर्चों के साथ, वो निकल कर आएंगे। वहां नियंत्रण रखिएगा। कई बार लगता है कि खर्चे चल रहे हैं, ठीक है, कई बार लगता है खर्चे क्यों हो, 1 रुपया भी खर्च होने की तरफ नहीं जाना चाहिए। ये गलतफहमियां व्यक्ति की छवि को बिगाड़ती है, मन के भीतर भी कुंठाएं लेकर आती है। उससे संभलिएगा। जहां आवश्यकता है वहां मन खोलकर और साथ ही साथ में मस्तिष्क की स्थितियों को संभाल कर खर्च करने की तरफ जा रहे हैं। विदेश संबंधी प्रगति के प्रतिमान शुरुआती तौर पर यानी 12 मार्च तक, जब तक द्वादशी शुक्र उच्चस्थ बने रहेंगे, उसके बाद थोड़ा सा धीमापन आ सकता है। तो ये था वृश्चिक राशि के जातकों के लिए मार्च 2023 का मासिक राशिफल। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ उपस्थित होते रहेंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।